करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। शिवसेना अबू आजमी को निलंबित करने की मांग पर अड़ गई है। शिवसेना नेता और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के बयान को महाराष्ट्र का अपमान करार दिया और विधानसभा अध्यक्ष से उनको निलंबित करने की मांग की। इसी बीच अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया और खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा है कि जो इतिहासकारों ने लिखा वो केवल उसे दोहरा रहे थे। अबू आजमी को महाविकास अघाड़ी का साथ भी नहीं मिल रहा है, लिहाजा वो अकेले पड़ गए हैं। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था। इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। 24 घंटे के अंदर अबू आजमी ने बयान वापस ले लिया, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। और ये हंगामा आज और बढ़ने वाला है, क्योंकि अबू आजमी पर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो चुका है। देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग तेज हो गई है। अबू आजमी की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। विधानसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी बयान का विरोध कर रही है। कांग्रेस और एनसीपी ने अबू आजमी का साथ नहीं दिया। आज फिर से विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। इस तनाव को अबू आजमी भी भांप चुके हैं, इसलिए मामले को ठंडा करने की कोशिश में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने अब अपना बयान वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह थे कि सुनिए ना, कितने सौ साल पहले मर गए, हमें क्या लेना देना उनसे? हमने जो पढ़ा था उन्हें बोल दिया। ठीक है, तो अभी अपने शब्द पीछे, मैं बोला अपने शब्द को वापस लेता हूँ। कहना कि मामला था, अब रफा दफा होना चाहिए क्या? बात को बतंगड़ बना दिया गया ना। ये जो आप जब मुंह में माइक लगा देंगे 10 लोग आकर के एक चीज पूछने लगेंगे, तो आदमी को जो दिमाग में आता है तो बोल देता है। लेकिन हमने वही बोला, हमने कोई गलत चीज़ नहीं बोला, हमने वही बोला है जो हिस्टोरियन ने बोला है। अब आप कहेंगे बहुत सारे हिस्टोरियन ने गलत लिखा, बहुत सारा सही लिखा, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है जो एक सही इंसान को गलत बोलता है या गलत इंसान को सही बोलता है उस पर कार्रवाई करे। किसी महापुरुष के बारे में कोई अपमानित बात करता है तो उसके ऊपर मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर 10 बार बात किया है। मैंने हाउस में कहा है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कानून को लेकर कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल दे और अपमानित कर दे और उसको कुछ उस पर केस न, उसको 10 साल की सज़ा मिलना चाहिए। जो लोग किसी महापुरुष को अपमानित करते हैं उसको 10 साल कम से कम सज़ा मिलना चाहिए। नहीं कि गए और बेल मिल गई और घूम रहे हैं आराम से और फिर वही चीज़ कर रहे हैं, फिर बेल मिल गई, घूम रहे हैं। एक आदमी 50-50 केसेस हैं और फिर भी बोले जा रहा है। अबू आजमी भले ही अपना बयान वापस ले रहे हों, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी और शिंदे गुट के विधायक इस बात पर अड़ गए हैं कि अबू आजमी पर एक्शन लेकर उन्हें सदन से निलंबित किया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ये तो हमारा आराध्य दैवत है और उनके जो एनिमीज थे, उनके जो शत्रु थे, उनका उदात्तीकरण करना ये निषेध करने वाली बात है। उसका निषेध हमने किया है। हंगामा होगा ही ना, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली छत्रपति शिवाजी महाराज के और संभाजी महाराज के बारे में बयान है, तो वो सहन नहीं करेंगे कोई भी रहे। इसलिए हमारी मांग है कि उसको निलंबित किया जाए और उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल किया जाए। अबू आजमी की दोहरी मुसीबत यह है कि वो एकदम अकेले पड़ गए हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस ने भी उनसे दूरी बना ली है। वहीं एनडीए के नेताओं ने हमले तेज कर दिए हैं। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कबर
औरंगाबाद में औरंगजेब की है, वो उखाड़ के फेंक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। सरकार भी भाजपा की यह भी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रशासन सब उन्हीं का है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? स्पीकर भी उन्हीं के पार्टी के हैं। अभी कहा जाता है कि स्पीकर निपक्ष होते हैं, लेकिन जो भी हो, जो प्रशंसा हुई है वो बिल्कुल गलत है, खराब है, उसकी तो हम सभी लोग निंदा करते ही है, लेकिन निंदा से चलेगा नहीं, कार्रवाई भी होनी चाहिए। निलंबित तो उनको भी कीजिए। मैंने ये पहले भी कहा है, इसी सदन में भी कहा है कि अबू आज़मी ये भाजपा की बी टीम है। जब जब भाजपा समस्या में आती है, कोई जटिल एक समस्या में आती है, तो उसका हल निकालने के लिए अबू आज़मी के तरफ भाजपा देखती है। ये पहले भी हमने देखा है। मैंने जब पिछली बार बी टीम कहा था तब थोड़े नाराज़ हो गए थे, लेकिन वो सत्य परिस्थिति है। अगर आज भी देखें तो कल हमने मांग की थी, आज हमारा एक स्थगन प्रस्ताव था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान सोलापुरकर ने किया है, कोरटकर ने किया है, और ये 2 कैरेक्टर्स पे कार्रवाई हो, इसलिए हमने जो मांग की थी, आज स्थगन प्रस्ताव भी था, तो उस पर कहीं नज़रअंदाज हो जाए, कहीं हमारा लक्ष्य विचलित हो जाए, इसलिए अबू आज़मी जी को कल फ़ोन आया होगा देवेंद्र जी का, और अबू आज़मी को कहा होगा कि चलो आप औरंगजेब की प्रशंसा कीजिए। वो तो उनके कठपुतली है, बी टीम है। अबू आज़मी के खिलाफ ठाणे में शिंदे गुट के सांसद नरेश महेश्के की शिकायत पर 0 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। अबू आज़मी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने, मानहानि करने और जानबूझकर अपमानजनक बयान देने का मामला दर्ज किया गया है।